पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 23 अगस्त को शिफ्ट प्रथम में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। इसका मान जो है ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसको हल करके वो मान निकालना है। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको तिरछी गुणा करेंगे। तो तिरछी गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका क्या आ गया, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। इतना मान आ गया। अब इसमें देखिए ये हल करने वाला, इसमें जो हल करने वाला है इसको पहले हम लोग खोलेंगे। तो खोलते हैं तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, इसमें दिया है, ठीक है। अब ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इतना मान दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, एक होता है, आपको पता ही है फार्मूला में एक हो गया और एक इधर है, इसको रख दिए और क्या दिया है 2 कॉस थीटा दिया है। नीचे आपका साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा दिया। अब ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है और 2 कास थीटा और नीचे आपका साइन थीटा। एकदम छोटा छोटा खोल खोल के लगा रहे हैं एकदम, ठीक है। ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस आपका कास थीटा बचा और नीचे आपका देखिए 1 प्लस कास थीटा है तो ये और ये कट गया और साइन थीटा नीचे है तो ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेस थीटा हो जाएगा। भाई साइन को अगर पलटा जाए तो क्या हो जाता है कॉसेस हो जाता है, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगर ये अंडर रूट में 144 है तो अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। अगर इसको आप हल करेंगे 0.0, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका 9 रहेगा, ठीक है। तो 9 रहेगा तो सबसे पहले अगर 100 यहाँ पे 0 एंड दशमलव का भूल जाइए, सिर्फ 169 को देखिए। तो 169 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, 13 का है। और जो कि इसमें जोड़ा बनाना रहता है तो दशमलव के बाद कितना जोड़ा बनना है, 2 जोड़ा बनना है तो 2 अंक पे आप लोग दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, प्लस कर दिए। अब यहाँ पे दशमलव को भूल के बताइए 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है तो 21 रख दिए। अब इसमें इसका दशमलव के बाद जोड़ा बनाए, एक जोड़ा बनना है तो केवल एक अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक पे दशमलव लगा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो जोड़ लेंगे। 12 और 2 कितना होता है 14 होता है, 0.1 था तो 0.1 रख दिए। अब यहाँ पे माइनस 0.13 है, अब क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव रख के 13 घटाएंगे। अब 10 में से 3 गया कितना हुआ 7 हुआ, और यहाँ पे क्या बचा 0, 0 का मतलब क्या होता है 10, 10 में से 1 गया कितना बचा 9 बचा, 9 लिख दिए और यहाँ 3 और ये 1, तो 13.97 हमारा क्या आ जाएगा है आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। इसमें देखिए फार्मूला होता है कि प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यन माइनस टू, नहीं ये यन नहीं रहता, यन माइनस 2 गुणे 180 डिग्री और बटे यहाँ नीचे यन रहता है। यन हमारा क्या है भुजा आता है, क्या रहता है भुजा होता है। तो अब इसी फार्मूले पे हम लोग लिख के आएंगे। तो इसका अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण कितना है 120 से 120 रख दिए। अब भुजाओं की संख्या नहीं पता है तो हम लोग यन की जगह यन रखेंगे 180 डिग्री और बटे नीचे क्या रखेंगे यन रख देंगे। अब काटेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से काटे 6 से काटे तो दूना, 6 से काटे 3। अब यन से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 3 से इसमें करेंगे तो ये 3n और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब -6 की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि भाई प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो 3n में से 2n जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। तो भुजाओं की संख्या क्या निकल के आई 6 निकल के आई, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 30% छूट देने पर भी 10% का लाभ होगा। अब इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग 100 मानते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या है आपका
100 रुपया है। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है या 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उसको कितना में बेचेंगे, 110 रुपया में बेचेंगे। लेकिन उसने कहा है कि पहले अंकित मूल्य पे 30% छूट भी चाहिए, मतलब इस मूल्य पे आपका क्या है, 30% छूट है। तो ये मूल्य हमारा कितना में है, 70 है। और हमको कितना ज्ञात करना है, 100 ज्ञात करना है। तो 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, कितना बचा, 4 बता, तो ये 40 हो गया। 7 पचे 35, फिर बचा आपका 5, 7 सत्ते 49, फिर बचा 1 तो 7, फिर 1 बचा तो 7 एक कम 7। तो अगर हमारा हर चीज़ कितना मान लीजिए 100 माने थे, अगर इसमें से 100 निकाल लेंगे 197.1 से, तो कितना हो जाएगा, 97.1 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया है, अंकित मूल्य 97.1% बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा, तभी हम 30% छूट देने पर 10% का लाभ कमा लेंगे, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 50 किमी घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, और 60 किमी हॉर्स की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो वास्तविक समय क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने का फार्मूला है प्रथम चाल द्वितीय चाल माइनस प्रथम चाल और द्वितीय चाल को घटा देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग माइनस रखेंगे कब, जब या तो देर देर से पहुँचे या तो पहले पहले से पहुँचे। बात समझ में आ रहा है। अगर देर और पहले में पहुँचेगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, या पहले और देर से पहुँचेगा तो प्लस लगा, या देर देर से रहेगा तभी माइनस रहेगा, पहले पहले से पहुँचेगा तो हम लोग तभी माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि पहला चाल हमारा क्या है, 50 है, दूसरा चाल क्या है, 60 है। अब पहला चाल में से दूसरा चाल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा चाल हमेशा आगे रखिएगा, ठीक है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए 10 मिनट देर से पहुँच रहा है और 5 मिनट देर से पहुँच रहा है, तो हमको क्या रखना है, माइनस रखना है। तो 10 माइनस 5, जो कि ये मिनट में दिया है, और चाल जो हमारा किमी घंटे में दिया है, तो ये मिनट में दिया है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। अब हल करते हैं, 50 गुणे 60, और 60 में से 50 गया कितना बचा, 10 बचा, और 10 में से 5 गया 5, नीचे 60, 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 50 कितना हो गया, 25 हो गया। तो दूरी हमारी कितना निकल के आई, 25 किमी निकल के आई। या तो आप इससे ज्ञात कर लीजिए या तो आप इससे ज्ञात कर लीजिए। दूरी अगर हमारा 25 किमी है और चाल कितना है, 50 है, तो 50 से भाग देंगे तभी तो समय निकल के आया। तो कितना समय निकल के आएगा, 1/2 घंटा। 1/2 घंटा का मतलब क्या होता है, 30 मिनट निकल के आया। 30 मिनट जाता है तो क्या है, 10 मिनट देर से पहुंचना चाहिए। तो 10 मिनट ये देर से पहुंचना है, तो इसके मतलब इस 10 मिनट पहले इसको पहुंचना चाहिए था, मतलब 20 मिनट में इसको पहुंचना चाहिए था। तो वास्तविक समय क्या है हमारा, तो 20 मिनट है, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब जैसा कि छठवां क्वेश्चन है कि 2.5 किमी जाने में 4 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है, तो 6 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसका देखिए मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि हर चीज़ में काम आएगा। हर चीज़ में काम आने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे कि 20 रुपया में 1.5 किलो आलू है तो 10 रुपया में कितना आलू है, ठीक है, ये सारे सवाल में, या कह दे कि 700 रुपया की 1 किलो काजू है तो 300 रुपया में कितना मिलेगा। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए बस एक ही तरीका बहुत ही काफ़ी है, बहुत ही कारीगर है। मान लीजिए अगर एक पैमाना दिया है यक्स, तो यहाँ पे अगर उसका टी दिया है तो यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे x1 रखना है, और यहाँ पे t दिया है तो यहाँ पे t1 रखना है। अब इसमें समझिएगा कि ये फार्मूला का मैंने कैसे आपको बताया। जैसे मान लीजिए किमी है तो यहाँ पे किमी है, तो यहाँ पे एक ऊपर वाला किमी रखिएगा, एक नीचे वाला किमी रखिएगा, और एक मान लीजिए समय दिया है तो एक यहाँ समय रखिएगा, एक दूसरा समय रखिएगा। इस चारों में से एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, वही आपको हल करके निकालना है। जैसे मान लीजिए ये 3 पैमाना दिया है लेकिन इसमें 4 दिया है, तो 4 में से एक नहीं दिया है, तो उसी को हम लोग निकालना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पैमाना एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किमी है तो इस यहाँ पे अगर आप किमी रख रहे हैं तो नीचे में आप मीटर में दूरी मत रखिएगा, वो भी आपको किमी में ही दूरी रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिनट और सेकंड दोनों दिया है, तो या तो मिनट में दोनों को रखिएगा या तो दोनों को सेकंड में रखिएगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो आइए अब हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम x1 मानते हैं 2.5 किमी, तो नीचे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे।
इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 4 मिनट में कितना सेकंड हुआ? 240 सेकंड हुआ। जो कि 10 सेकंड और है, तो 240 और 10 कितना होता है? 50, 250 होता है। 250 सेकंड हो गया। अब 6 किमी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा वो हमको पता नहीं, तो वो मानते हम लोग यक्स मान लेते हैं। अब इसको हल कर लेंगे तो यक्स हमारा इधर आ जाएगा 250, ये भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये 2.5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना, एक अंक पे दशमलव हटाना है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो दशमलव हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो ये कितना निकल के आया? 6, 1 और 2, 2 जीरो है तो जो जीरो है, तो 600 हमारा क्या है भाई? ऊपर हमने सेकंड में रखा था तो ये भी सेकंड में ही आया, तो 600 सेकंड लगेगा। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 600 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट लगेगा, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। 10 वर्ष पहले माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी थी, और 5 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु का 5/2 गुनी थी, तो माँ का वर्तमान आयु क्या है? कह रहा है 10 वर्ष पहले माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी थी। मान लीजिए वर्तमान से कितना पहले? 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो मान लीजिए पुत्र की आयु अगर यक्स होगी तो माता की आयु कह रहा है कि पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये माता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले माता की आयु पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। अब मान लीजिए वर्तमान से ये 10 वर्ष पहले गया है, ये 10 वर्ष पहले। अब हमको जानना है कितना? सिर्फ 5 वर्ष पहले जाना है। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना? 5 वर्ष आगे। यहाँ से अगर पीछे से देखा जाए तो 5 वर्ष आगे। तो इसका अगर 5 वर्ष आगे क्या हो जाएगा? x+5 लड़के की आयु। अब माता की आयु क्या हो जाएगी? 3x+5। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब कह रहा है कि आयु जो है पुत्र की आयु की 5/2 गुनी हो जा रही है। मतलब माता की आयु अगर 3x+5 है तो पुत्र की आयु अगर x+5 है तो इसका कितनी गुनी हो जा रही है? 5/2 गुनी हो जा रही है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 नीचे है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 6x हो जाएगा। और 2 से करेंगे 5 में तो 2 पंचे 10। अब 5 से इसमें करेंगे तो ये 5x, अब 50 में 25। अब 5x इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हम लोग कर दिए। और 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब 6 में से 5 गया, कितना बचा? x। अब 25 में से 10 गया, कितना बचा? 15 बचा। अब x बराबर 15, मतलब पुत्र की आयु अगर 15 है तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 15 3 45 हो जाएगी। अब वर्तमान से ये 10 वर्ष पहले की आयु है 45 वर्ष। अब माँ का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में आयु हमारी कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि मोनू सोनू का 3 गुना है। यदि 10 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अंतर 24 वर्ष हो जाएगी तो मोनू का वर्तमान उम्र क्या है? कह रहा है मोनू जो है सोनू का 3 गुना है। तो अगर मान लीजिए सोनू अगर यक्स है तो मोनू क्या है? 3x है, क्योंकि मोनू जो है सोनू की उम्र का 3 गुना है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अंतर 24 वर्ष है। अच्छा ये बताइए 10 वर्ष बाद या 25 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, अगर आज और आपके पापा की आयु का अंतर अगर 5 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या अलग अंतर हो जाएगा? तब भी अंतर 5 वर्ष का रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आज आप और आपके भाई का उम्रों का अंतर अगर 3 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद भी उम्रों का अंतर क्या है? 3 ही वर्ष रहेगा। तो इनके कहने का मतलब है कि आज भी उनके उम्रों का अंतर कितना रहेगा? 24 साल रहेगा। तो 3x में से x गया तो कितना बचा? 2x बचा। 2x बराबर 24, 2 से काटे तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो x बराबर क्या निकल के आया? 12 निकल के आया। तो 12x बराबर 12, 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो कह रहे हैं मोनू की वर्तमान उम्र क्या है? तो मोनू की वर्तमान उम्र कितने निकल के आई? 36 वर्ष निकल के आई। यही अगर सोनू की उम्र पूछता तो क्या निकल के आता? 12 वर्ष निकल के आता। तो हमारा आंसर कितना है? 36 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का दुगना और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? कह रहे 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है, तो छोटी संख्या का दुगना 2 गुना प्लस बड़ी संख्या को अगर जोड़ दे तो उन दोनों का योग क्या है, यही हमसे पूछा है। तो अगर लगातार या
अंतर बराबर हो तो जो औसत होता है वो संख्या के बीच का रहता है। संख्या का बीच का मतलब क्या है, अगर 13 संख्या है तो मान लीजिए अगर 6 संख्या इधर रख दिया जाए, 6 संख्या इधर रख दिया जाए और बीच में जो संख्या रहेगी वही हमारी औसत होती है। क्या होती है? औसत होती है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 6 संख्या इधर और 6 संख्या इधर, बीच में जो 7वीं संख्या है वो हमारी क्या है? 36 होती है। औसत यही होता है कि जो 20 संख्या रहती है वही हमारा औसत आता है। तो अगर ये 36 है तो ये 35 होगा, और ये कितना होगा? 34 होगा, ये 33 होगा, और ये 32 होगा, और ये कितना होगा? 31 होगा, और पहला जो संख्या रहेगा वो क्या रहेगा? 30 रहेगा। इसी तरह इसमें अभी आगे बढ़ जाइए, 37 होगा, ये 38 होगा, ये 39 होगा, ये 40 होगा, ये 41 होगा, और ये 42 होगा। मतलब 13वीं संख्या 42 है, और जो सबसे मतलब सबसे बड़ी संख्या 42 है, और सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 30 है। अब इसको हम लोग इसमें रखेंगे, तो 2 गुणे 30 का मान यहाँ पे रखेंगे, 30 रख दिए। अब बड़ी संख्या क्या है? 42, तो 42 रख दिए। अब 30 दूना कितना होता है? 60 होता है, अब 42 होता है, और ये 42 है, तो 60 और 42 कितना होता है? 102 होता है। तो हमारी दोनों संख्याओं का योग कितना है? 102 है, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर 7 अनुपाते 2 अनुपाते 9 अनुपाते 3 है। तो और C और D का अंतर 720 है, तो D का मान ज्ञात कीजिए। अब बात करें, जब अनुपात में रहता है तो अनुपात में किसकी कमी रहती है? मस की कमी रहती है। मस जो है कट के निकल जाता है, तभी हमारा संख्या अनुपात में आता है। तो अनुपात मान लेते हैं, मस मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 3x। अब कह रहा है कि C और D का अंतर 720 है। C का मान है 9x और D का मान है 3x, मतलब 9x में से 3x जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। 720 लिख दिए। 9 में से 3 घटाए तो क्या हो जाएगा? 6x, तो ये 720। 6 से काटे 6 कम 6, एक बचा, 6 दूना 12, मतलब x बराबर हमारा कितना निकल के आया? 120 निकल के आया। अब कह रहा है D का मान बताइए, तो D बराबर क्या है? 3x है, तो 3 x की जगह क्या रखेंगे? 120 रखेंगे, तो 120 कितना हो जाता है? 360, जो कि हमारा आंसर है। अगर इसी तरह A का मान दिया होता तो 120 में क्या मान रख देते भाई? यहाँ पे x की जगह 120 रख देते और 7 से गुणा कर देते। इसी तरह B का पूछता तो B x की जगह 120 रख देते और 2 से गुणा कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो मूलधन क्या है? कह रहा है दर जो है 10% है, समय 3 वर्ष है, अंतर 62 रुपया है, अब मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि 1 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0% होता है, और 2 वर्ष में अंतर जो है 1% रहता है, और 3 वर्ष में अंतर जो है 3.1% आपका अंतर रहता है। तो रुपये में आपका कितने का अंतर है? 62 रुपये का अंतर है। बात समझ में आया? अब प्रतिशत में अंतर आपको कितना है? 3.1% का अंतर है, मतलब 3.1 बराबर कितना है? 62 रुपया है। तो 62 को हम 3.1% से भाग देंगे। अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमेशा कितना परसेंट रहता है? 100% रहता है। तो हमको किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। अब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। और यहाँ पे 31 हो गया, तो 31 से कम 31, 31 दूना कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो हमारा जो मूलधन कितना निकल के आया? 2000 निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात -2 प्लस 3 पे घात -1 गुणे 27 है, तो इसका मान क्या है? सबसे पहले हमको पता है कि अगर घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और जब घात माइनस में रहता है तो इसके मतलब क्या है? घात तो वो लगा है, लेकिन वो संख्या क्या है? नीचे में है, मतलब बट्टे में है, 3 पे 2। इसी तरह इस पे भी घात माइनस में रखा है, तो इसके मतलब ये भी संख्या बट्टे में है, उस पे घात क्या है? 1 है, और गुणे कितना है? 27 है। अब इसका मान हमको बताना है। तो 1 का 1 हो गया, और 3 त्रिक का 9 हो गया, ये देखिए ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में बंद कर दिए, और फिर 3 एकम 3 हो गया, गुणे 27। अब इसका लसन निकालेंगे 9 3 का, तो कितना लसन निकलेगा? 9, तो 9 एकम 9, और 1 का 1, 3 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, और गुणे 27। इतना बात समझ में